मेरा नाम डॉक्टर जुनैद रशीद है। आई एम अ एमडी फिजिशियन। मैं एक एमडी फिजिशियन हूँ। जो ग़िज़ा भी हम खाते हैं, उस ग़िज़ा के अंदर मुख्तलिफ़ किस्म के इंग्रीडिएंट्स होते हैं। एक इंग्रीडिएंट इसमें कार्बोहाइड्रेट होता है और कार्बोहाइड्रेट जो है वो जब मेटाबोलाइज़ होता है, जब वो बॉडी के अंदर यूज़ होता है, तो उसका जो फाइनल प्रोडक्ट है वो ग्लूकोज़ है और इस ग्लूकोज़ को जो है बॉडी ने यूज़ करना होता है अपना पूरा काम करने के लिए, दिन भर का काम जो है, ठीक है? तो इसकी मात्रा खून में यदि ज़्यादा हो जाती है तो उसको हम डायबिटीज़ मेलाइटस बोलते हैं। खून के अंदर ग्लूकोज़ का ज़्यादा हो जाना आम लफ्ज़ों में डायबिटीज़ मेलाइटस कहलाता है। डायबिटीज़ मेलाइटस की अलामात जो है वो वैरी करती हैं। अक्सर अलामात जो है तो वो नहीं रहती, पेशेंट को नहीं पता चलता है कि मुझे डायबिटीज़ है। तो एक इंटेलिजेंट बंदा जो है वो अपना ब्लड प्रेशर चेक कराएगा क्योंकि नहीं पता चलता है कि ब्लड प्रेशर या डायबिटीज़ जो है वो कब ऑनसेट उनका हुआ। तो पेशेंट को ऐसा भी है कि 10 साल से शुगर है, पता ही नहीं चला। तो शुगर की अलामात डिपेंड करती है कि खून के अंदर कितना शुगर है। अच्छा, इसकी सबसे बड़ी अलामात है कि पानी का ज़्यादा लगना, मुँह सूखना, ठीक, यूरिन का ज़्यादा आना या स्किन की इन्फेक्शन हो जाना, ठीक? जैसे एब्सेस हो जाना, फुरंकल दाने निकलना या कहीं पे जैसे औरतों को किचन में काम करते समय कट लगता है, चाकू से कट लगा, तो वो जल्दी नहीं भरता है या जेनिटल ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो जाते हैं या इसी तरह यूरिन का इन्फेक्शन, तो ये शुगर की अलामत है। या बार-बार इन्फेक्शन होना, छाती का इन्फेक्शन हो गया या इसी तरह स्किन का इन्फेक्शन हो गया या इंटेस्टाइन का इन्फेक्शन हो गया। डायबिटीज़ का जो डायग्नोसिस है ये बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है। इसमें खून की जाँच होती है और खून की जाँच में देखा देखा जाता है कि कितना शुगर है। तो खून की जाँच जो है वो 2 प्रकार की होती है। या तो पेशेंट को खाली पेट टेस्ट करना है जिसको हम फास्टिंग बोलते हैं। ये फास्टिंग शुगर नॉर्मली 100 से कम होना चाहिए। 100 तक एक्सेप्टेबल है, ठीक? यदि 100 पार कर गया, अब थोड़ा एबनॉर्मल हो जाएगा। अप टू 125, 100 से 125 जो है ये बॉर्डर लाइन एरिया है। यानी कि नॉर्मल नहीं है, लेकिन अभी डायबिटीज़ भी नहीं पहुँचा है। इसको हम बोलते हैं इम्पेयर्ड फास्टिंग ग्लूकोज़। यदि पेशेंट का शुगर 125 पार कर गया फास्टिंग स्टेट में, इसको हम डायबिटीज़ बोलेंगे, ठीक है? कभी-कभार क्या होता है कि पेशेंट जो है फास्टिंग शुगर नहीं कर सकता है। सुबह उसको टाइम ही नहीं मिलता है। पेशेंट को सुबह जल्दी कॉलेज जाना है, ऑफ़िस जाना है, लेकिन पेशेंट को लगता है कि शायद मुझे डायबिटीज़ तो नहीं, मेरा मुँह सूख रहा है, मुझे बार-बार यूरिन के लिए वॉशरूम जाना पड़ता है या ऐसा है कि मुझे छाले हो गए, बरनी वो ठीक नहीं हो रहे, ज़ख्म लग गया, बार-बार दाने निकल रहे। तो इसमें पेशेंट अगर रैंडम शुगर भी करेगा, रैंडम शुगर और वो 200 से पार कर गया, 210, 220, 203 और अलामत भी है शुगर की, तो ये पेशेंट भी डायबिटीज़ कहलाएगा। कभी-कभार क्या होता है कि हमने पेशेंट को ग्लूकोज़ टॉलरेंस चेक करना होता है। ग्लूकोज़ टॉलरेंस मतलब जैसे प्रेगनेंसी में हम करते हैं, हमें ये देखना होता है कि इस पेशेंट को मेटाबॉलिज़्म जो है ग्लूकोज़ को लेकर वो कितना अच्छा या कितना डिरेंज्ड है। उस सिनेरियो में हम पेशेंट को क्या करते हैं, उसको हम ग्लूकोज़ पिलाते हैं 75 ग्राम एनहाइड्रस ग्लूकोज़। और फिर उसके बाद हम टेस्ट करते हैं, ये देखने के लिए कि इस शख्स की जो बॉडी है, कितना अच्छा या कितना खराब है ग्लूकोज़ को टॉलरेट करने में। उसमें हम पेशेंट का ज़ीरो सैंपल लेंगे, यानी कि ग्लूकोज़ पीने से पहले, फिर 1 घंटे के बाद और फिर 2 घंटे के बाद। ये टेस्ट हम अक्सर तब करते हैं, जब हमें डायबिटीज़ का डायग्नोज़ बना प्रेगनेंसी के दौरान या हमें डायबिटीज़ का शक है और पेशेंट ये है कि लगता है शायद बॉर्डर लाइन में है या ये लगता है कि चलो पूरा ही कन्फर्म कर देते हैं, तो उस सिनेरियो में हम करते हैं ओजीटीटी ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट। ऐसा भी होता है कि पेशेंट को बार-बार यूरिन का इन्फेक्शन हो गया, पेशेंट ने यूरिन का टेस्ट किया, तो वहाँ पता चला कि यूरिन में तो शुगर भी चल रही है, ठीक है ना? तो ऐसे भी शुगर डायग्नोज़ किया जा सकता है। खून में एक और टेस्ट है जिसको हम बोलते हैं एचबीए1सी और एचबीए1सी का वैल्यू जो है वो अगर 6.5 के पार चला गया, तो हम बोलते हैं कि पेशेंट को डायबिटीज़ क्वालीफाई हो गई है।
मोटे तरीकों से डायबिटीज़ को हम डिवाइड करते हैं इंटू टाइप 1 डायबिटीज़ एंड टाइप 2 डायबिटीज़। टाइप 1 डायबिटीज़ जो है ये अक्सर बच्चों में होती है और इस बच्चे की उम्र हो सकती है 1 साल भी, 2 साल भी, 10 साल भी, 12 साल भी, 15 साल भी। और ये एक ऐसी डायबिटीज़ होती है जिसमें थोड़े दिनों पहले बच्चा बिल्कुल ठीक था, हँसता था, खेलता था, स्कूल जाता था और फिर अचानक से 5, 6, 10 या 12 दिन में पेशेंट को ये प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है, मुँह सूखना, पानी का ज़्यादा पीना, कमज़ोरी, ठीक है ना? और पेशेंट इसमें कोमा में भी जा सकता है। पेशेंट को हॉस्पिटल लाया जाता है, वहाँ उसकी जाँच होती है, तो पता चलता है कि इसका शुगर तो बहुत ज़्यादा है, जैसे 500, साढ़े 500, 600, 700। ये एक ऐसी डायबिटीज़ होती है कि जिसका ट्रीटमेंट सिर्फ़ और सिर्फ़ इंसुलिन है, इसको टाइप 1 डायबिटीज़ बोलते हैं। इस डायबिटीज़ का वजह क्या है कि अंदर पैनक्रियाज़ में जो एक फैक्ट्री होती है, जहाँ से बॉडी का खुद का इंसुलिन निकलता है, ग्लूकोज़ मेटाबॉलिज़्म को कंट्रोल करने के लिए, वो फैक्ट्री जो है, उसमें जो बीटा सेल्स होती है, वो सारी की सारी खराब हुई होती है और अब कोई बीटा सेल नहीं है इंसुलिन को रिलीज़ करने के लिए। और सबसे बड़ी बात ये है कि अभी बच्चा छोटा है, 5 साल का, 7 साल का, 10 साल का, 12 साल का, तो पूरा मोहल्ला, पूरी डायनास्टी बड़ी परेशान हो जाती है। यार इसके बाप को तो कभी शुगर था नहीं, दादा को तो कभी शुगर पूरी पूरी डायनास्टी में किसी को शुगर है नहीं, लेकिन ये छोटे बच्चे 10 साल का, 12 इसको शुगर कैसे होगी? ये एक ऐसी तकलीफ है टाइप 1 डायबिटीज़ जिसकी पैथोजेनेसिस जो है ऑटो इम्यून है। ऑटो इम्यून मतलब कि बॉडी के अंदर से ही एक ऐसा प्रोसेस है जो डेवलप हो गया और उसने क्या किया कि उसने खुद ही बीटा सेल्स जो पैनक्रियाज़ के अंदर है जिनका काम था इंसुलिन बनाना और ग्लूकोज़ को एक लिमिट में रखना बॉडी ने खुद ही उनको डिस्ट्रॉय कर दिया। अब कोई इंसुलिन नहीं निकलेगा, तो इस कंडीशन का ट्रीटमेंट सिर्फ़ और सिर्फ़ इंसुलिन ही है। इंसुलिन के बगैर ऐसे पेशेंट्स का इलाज नहीं होता है और ये ज़्यादा खतरनाक डायबिटीज़ है। ऐसे पेशेंट्स का अगर ये 1 दिन के लिए या इवन 2 दिन के लिए भी इनका इंसुलिन अगर छूट जाता है, तो ये कोमा में चले जा सकते हैं, जिसको हम बोलते हैं डायबिटिक कोमा। ये टाइप 1 डायबिटीज़ जो है बहुत रेयर है, बहुत ज़्यादा रेयर है, ठीक है ना? अक्सर डायबिटीज़ जो हम देखते हैं, वो टाइप 2 डायबिटीज़ होती है, जिसमें पेशेंट का वज़न ज़्यादा होता है, मोटापा होता है, ब्लड प्रेशर साथ में होता है, कोलेस्ट्रॉल की तकलीफ होती है, पेशेंट को गाउट भी हो सकता है और पेशेंट का खाना-पीना सही नहीं होता है। मीठी चीज़ें ज़्यादा खाना, चर्बी वाली गोश्त और तेल का सेवन ज़्यादा करना, घी का सेवन ज़्यादा करना और ज़्यादा पेशेंट का जो है दिन भर का शेड्यूल एक ही जगह पे होता है। जैसे ऑफ़िस में काम करना है या कुर्सी पे ही दुकान पे बैठना है, ज़्यादा चलना-फिरना नहीं है, तो ये टाइप 2 डायबिटीज़ कहलाता है। टाइप 1 डायबिटीज़ जो है इसका ट्रीटमेंट तो सिर्फ़ इंसुलिन ही है और इंसुलिन भी इसमें करना पड़ता है दिन में 4 इसमें 3 दफ़ा पेशेंट को करना होता है शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन और 1 दफ़ा पेशेंट को करना होता है लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन। तो ये तो हुआ टाइप 1 डायबिटीज़ जो बहुत रेयर है। आम डायबिटीज़ जो हम देखते हैं अपने दाएँ-बाएँ जैसे अपनी पूरी डायनास्टी में, मोहल्ले में, इलाके में जितनी भी डायबिटीज़ आप देखते हो, तो वो टाइप 2 डायबिटीज़ ही होती है। टाइप 2 डायबिटीज़ में हमेशा पेशेंट यही प्रेफ़र करता है कि मुझे टैबलेट चले और डॉक्टर का भी यही गोल होता है कि टैबलेट चले। लेकिन अगर पेशेंट का शुगर शुरू में ही बहुत हाई है, जैसे डायग्नोज़ पे ही आपका शुगर 400, साढ़े 400, साढ़े 300 या 500 है, तो उस सूरत-ए-हाल में हमने श पेशेंट को इंसुलिन देना होता है। तब तक जब तक पेशेंट का शुगर बेहतर ना हो जाए, ठीक? और अब पेशेंट स्टेबल है, अब पेशेंट को इंसुलिन बंद कर सकते हैं और टैबलेट फ़ॉर्मुलेशन पे ले ले जा सकते हैं। तो टैबलेट जो हम पेशेंट को देते हैं, 2 तरह की टैबलेट्स होती है। एक ऐसी टैबलेट होती है कि जो बॉडी को सेंसिटाइज़ करती है टुवर्ड्स द इंसुलिन जो अंदर से ही प्रोड्यूस होता है। उसको हम बोलते हैं इन इन दवाइयों को हम बोलते हैं इंसुलिन सेंसिटाइज़र्स। मोस्ट कॉमनली यूज्ड ड्रग मेटफॉर्मिन जो है डायबिटीज़ में सबसे कॉमनली जो हम ड्रग यूज़ करते हैं मेटफॉर्मिन, वो इस क्लास में आता है। एक और ड्रग इस क्लास में आता है जिसको हम बोलते हैं पायोग्लिटाज़ोन। ये दवाइयाँ क्या करती है, जिस्म को सेंसिटाइज़ करती है इंसुलिन के अगेंस्ट। सो बॉडी के अंदर जितना इंसुलिन बन रहा है, तो हम ये सोच के चलते हैं कि ये दवाई जो है, तो बॉडी को सेंसिटाइज़ करेगी, तो ये हुआ एक क्लास। दूसरा क्लास है जिनको हम बोलते हैं इंसुलिन सिक्रेटोगॉग्स। उनमें दवाइयाँ आती है जैसे गिल्मीप्राइड हो गया, ग्लिकलाज़ाइड हो गया, ग्लिबेनक्लामाइड हो गया। ये वो दवाइयाँ होती हैं जो इंसुलिन फैक्ट्री से इंसुलिन की मात्रा ज़्यादा बनाती हैं। तो
इनमें जो हम दवाइयाँ शुरू से पेशेंट को देते हैं, वो एक कॉम्बिनेशन होती है। कॉम्बिनेशन ऑफ इंसुलिन सिक्रेटोगॉग्स एंड इंसुलिन सेंसिटाइज़र्स। तो यहाँ से हम पेशेंट को ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं। तो फिर लगभग-लगभग 10 साल के बाद, 12 साल के बाद, तो ऐसा होता है कि पेशेंट की जो इंसुलिन की फैक्ट्री है, जहाँ से उसको बॉडी के अंदर इंसुलिन निकल रहा था, जिनको हम बीटा सेल्स बोलते हैं, बीटा सेल्स ऑफ आइलेट्स ऑफ लैंगरहैम, तो वो कमज़ोर पड़ जाती है। तो दवाइयाँ देने के बावजूद भी वहाँ से सही मात्रा में इंसुलिन नहीं निकलता है और पेशेंट को फिर एक्सोजेनस इंसुलिन लेना पड़ता है या बाहर से ज इंसुलिन का इस्तेमाल जिसको हम बोलते हैं। ये अक्सर उन पेशेंट्स में होता है जिनका वज़न बहुत ज़्यादा होता है, जिनको शुरू में ही डायबिटीज़ जब पता चली थी तो शुरू में ही उनके शुगर्स बहुत ज़्यादा थे और ये वो पेशेंट्स हैं कि जिनको एसोसिएटेड हाइपरटेंशन भी होता है। डायबिटीज़ मेलाइटिस का होना सिर्फ़ डायबिटीज़ मेलाइटिस नहीं है। डायबिटीज़ मेलाइटिस जब होता है तो इसके आस-पास मुख्तलिफ़ किस्म की डिज़ीज़ेज़, मुख्तलिफ़ किस्म की तकलीफ़ें जो वो मंडरा रही होती हैं। डायबिटीज़ पेशेंट्स 10 में से 9 ऐसे होंगे जिनको साथ में प्रेशर की दवाई भी चल रही होगी। ये ऐसे पेशेंट्स होंगे जिनका कोलेस्ट्रॉल भी ज़्यादा होगा, टोटल कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड्स, एलडीएल और इनका एचडीएल कम होता है। एचडीएल वो कोलेस्ट्रॉल है जो गुड कोलेस्ट्रॉल है, लेकिन इन पेशेंट्स का क्या होता है कि वो घट जाता है और एचडीएल कोलेस्ट्रॉल जो बॉडी में प्रोटेक्शन देता है अगेंस्ट हार्ट अटैक, अगेंस्ट स्ट्रोक, तो उसकी मात्रा कम हो जाती है। इन पेशेंट्स का यूरिक एसिड भी बढ़ जाता है और ये पेशेंट्स जो है तो दे आर प्रोन टू इन्फेक्शंस। इनको इन्फेक्शन जल्दी लग जाती है। जैसा हमने खुद देखा कोविड में जो है मैक्सिमम नंबर ऑफ डेथ्स किन पेशेंट्स की हुई, जो एल्डरली पेशेंट्स थे, जिनको ऑलरेडी छाती की तकलीफ थी और जिनको डायबिटीज़ थी। तो डायबिटीज़ जो है ये सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर है इन्फेक्शन से डेथ होने का। निमोनिया जैसे किसी का हो गया, एक 70 साल का बुज़ुर्ग है जिसको सिर्फ़ निमोनिया है और एक 70 साल का बुज़ुर्ग है जो डायबिटीज़ से भी जूझ रहा है। ठीक है ना? तो इनमें से रिस्क फैक्टर उस शख्स का ज़्यादा है डेथ का होने का कि जिसको एसोसिएटेड डायबिटीज़ है। ठीक है? तो क्योंकि डायबिटीज़ में क्या होता है कि इम्यूनो सप्रेशन जो होती है, बॉडी की जो क्षमता होती है इन्फेक्शन फाइट करने की, वो बहुत घट जाती है।